आपको ले चलते हैं साहिवाल, जहां पर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। साहिवाल के बुजुर्गों, साहिवाल की बहनों, भाइयों और नवाज शरीफ के शेरों, आपकी बहन और बेटी मुस्लिम लीग नून की कारकुन मरियम नवाज की तरफ से आपको अस्सलाम अलैकुम। साहिवाल के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जिस तरह आज आपने यहां पर, मैं 5:45 और 6 के दरमियान जब हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो मैंने देखा कि साहिवाल के भाई बहन तब से यहां बैठे हुए थे और तपती हुई धूप में अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे। मैं आपकी इस मोहब्बत पर, आपकी इस कमिटमेंट पर, आपकी इस वालिहाना जज्बे पर मैं आप सबको सलाम पेश करती हूं। और नवाज शरीफ के शेरों, मुस्लिम लीग नून के शेरों, आप कमाल के लोग हो, कमाल के लोग हो। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों की दौड़ें लगवा दी हैं, वो इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, सरपट भाग रहे हैं। कभी एक फैसला आ रहा है, कभी एक ही फैसला बार बार आ रहा है। कोई पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके लाहौर के जलसे में लेके आ रहा है। समझ नहीं आ रही उनको क्या करें, सब ताकतें उनके साथ हैं, इधर से भी देखा, वो करके देख लिया, लेकिन ये जज्बा, ये जो कमिटमेंट है, ये जो आप लोगों का जज्बा है, ये फिर भी किसी को देखने में नहीं मिला। कल लाहौर का जलसा देखा था ना, देखा था ना, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके कल के जलसे से पहले भी 2-3 बार से कुछ ज्यादा बार बार लाहौर आते हैं इस उम्मीद पर कि लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम बात सुनेंगे। लेकिन साहिवाल के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने बात सुनने से इनकार कर दिया। क्यों बात सुनने से इनकार कर दिया? वो जान गए हैं कि तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। तुम उंगली के इशारों पे चलते हो। इतना जो कोशिश की, पानी की तरह करोड़ों रुपया बहाया और उंगली के इशारे देखते रहे। केपीके से बसें भरकर आवाम को, बसें पता नहीं भरी हुई थी कि खाली थी, अगर भरी होती तो कल मीनारे पाकिस्तान भी भरा होता। देखो देखो, मेरी बात सुने भाइयों, मेरी बात सुनो। जलसा होता है ये सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मिया दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। देखो भाइयों, मुझे आप पे आज इतना प्यार आया, मुझे यकीन मानो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मुझे आप पे आज इतना फख्र हुआ क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो ये स्टेडियम है, जफर स्टेडियम, इससे 2-2 मील दूर तक लोग पैदल चलकर किसी भी ट्रांसपोर्ट के बगैर नवाज शरीफ की
तस्वीरें सीने से लगाए हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे पकड़े हुए खवातीन, मर्द, बच्चे पैदल जलसागाह की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैंने, यकीन मानो, मैंने एक भी ट्रांसपोर्ट नहीं देखी। और इसके मुकाबले में मीनारे पाकिस्तान में कल पूरे पाकिस्तान से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर, और जो टिकट होल्डर्स थे ना, जिनको टिकट देनी है, उनको ये लालच दिया कि जो जितने ज्यादा बंदे भर के लेके आएगा वैगन्स में, गाड़ियों में, उनको टिकट दिया जाएगा। उसके बावजूद देखो, नवाज शरीफ माशाअल्लाह जहां जाते हैं, साहिवाल जाते हैं तो वहां मेरे साहिवाल के भाई बहन होते हैं। पेशावर जाते हैं तो पेशावर के लोग होते हैं। सवात जाते हैं तो सवात के लोग होते हैं। कोयटा जाते हैं तो कोयटा के लोग होते हैं। लाहौर जाएंगे तो लाहौर के लोग होंगे। लेकिन उनको जरूरत नहीं कि बसों में, गाड़ियों में पैसे दे दे के भर के लोग लेकर आए। और फिर देखो, नवाज शरीफ माशाअल्लाह अभी यहां पर साहिवाल में जगह जगह जलसा हो रहा था। पूरा साहिवाल सड़कों पर निकला था और बड़े जोशो खरोश से सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और जगह जगह साहिवाल में जब हमारा हेलीकॉप्टर उतरा, हमने एक दो जगह जाना था, पूरे रास्ते में लोग ही लोग खड़े थे। तो साहिवाल वालों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया कबूल करो। और अगर इतने पैसे खर्च के करोड़ों रुपया बहा के अगर पेशावर से लाहौर लोगों को लेके आना था तो जलसा पेशावर में ही रख लेते, पैसा भी बच जाता, लोग भी ख्वार होने से बच जाते। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जिनको केपीके से जिन भाइयों बहनों को लेके आए थे ना, उन्होंने पीटीआई के पैसों पर लाहौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की तरक्की देख ली। जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी। भाइयों, ये जिन लोगों ने कल सर्कस लगाई थी ना, इनके चेहरे पहचान लेना, इनके चेहरे पहचान लेना। ये वो लोग हैं जिन्होंने आवाम का वोट पीपल्स पार्टी के आगे गिरवी रख दिया है। याद रखना इनके चेहरे, इनकी शक्लें पहचान लेना। ये 2018 में ये साजिशी, ये मोहरे आपके वोट लेकर जरदारी साहब को वोट डालने वाले, तीर के निशान पर मोहर लगाने वाले, ये आपके वोट के हकदार नहीं, आपकी सजा के हकदार हैं। और पता है ना इमरान खान ने जरदारी साहब से हाथ क्यों मिलाया? भाई, जरदारी साहब और इमरान खान साहब जब वोट मांगने आए तो एक नारे से उनका इस्तकबाल करना। क्या नारा है वो? क्या नारा है वो? जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाएं, जरदारी इमरान, जरदारी इमरान। सब मिलके नारा लगाएं, वो वाले भाई भी लगाए, जरदारी इमरान।
और बड़ी अजीब बात है, जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान मेरे साथ मिल गया है चोरी छुपे। इमरान खान कहता है कि मेरे एमपीए चोर हैं और उसके एमपीए कहते हैं हमारा लीडर चोर है। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, तमाम सूबों को लाया है वो। अभी तो भाइयों ये मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान साहब का किरदार हर इलेक्शन के अंदर, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, इमरान खान साहब का किरदार हर इलेक्शन के अंदर मेहमान अदाकार का होता है। उनका रोल खत्म हो जाता है तो वो कहीं नजर नहीं आते, उनकी किस्मत में सिर्फ इस्तेमाल होना है। अभी भी जब 2018 के इलेक्शन होंगे तो मेरे भाइयों याद रखना कि इमरान खान आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अभी तो ये साजिशों में मसरूफ हैं, एम्पायर को एक के बाद एक कोशिश करके दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, हम बेताब हैं वजीर आजम बनने के लिए। मगर मेरे भाइयों याद रखना कि साजिशों से अल्लाह का निजाम नहीं चलता, वो रब ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे पाकिस्तान के अवाम हैं, ऊपर अल्लाह ताला है। इंशाअल्लाह अल्लाह और अवाम की मदद से 2018 के इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देना। सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और भाइयों बहनों बुजुर्गों, रही सही कसर इस इंतकाम नुमा एहतसाब ने पूरी कर दी, जिसकी ऑफशोर कंपनी निकल आई, जिसने जाल साजी की, जिसकी अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई, उसने इकरार कर लिया, जाली एलओसी दाखिल कराया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माना कि मैंने जाल साजी की है। और वो दूसरे साहब जिनकी सियासत में पहचान ही करप्शन है, करप्शन के खिलाफ जिहाद कौन कर रहा है? जो खुद करप्शन में जिनके सबसे ज्यादा मशहूरी जिनकी हुई है, नवाज शरीफ के खिलाफ जिहाद कौन कर रहा है? तो जो ऑफशोर कंपनी का मालिक निकल आया, जिसने जाल साजी की, जिसने झूठ बोला, जिसने जाली कागजात जमा कराए, वो अहल हो गया। और जिसने आपकी खिदमत की, दिन रात एक किया, जिसकी 2 साल से भाइयों 2 साल से जिसकी नस्लों का इत्तेसाब हुआ, जिसकी नस्लों के मामलात खंगाले गए, और क्या निकला बीच में से? इकामा निकला ना। देखो नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वजीर आजम रहे। कितनी मरतबा? क्या 2 मरतबा वजीर आला रहे? तो क्या कभी किसी ने ये इल्जाम भी लगाया? सबूत तो दूर की बात है, किसी ने मेरे भाइयों साहिवाल के भाइयों आज गवाही दे दो, हाथ उठा के, कि क्या किसी ने, आपके बदतरीन दुश्मन ने भी क्या आपके ऊपर ये एक इल्जाम भी लगाया कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, सी पैक बनाया, इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए, सड़कें बनाई, सब कुछ बनाया?
क्या किसी ने एक धेले की करप्शन का इल्जाम लगाया? इल्जाम लगाया भी तो क्या लगाया कि नवाज शरीफ के पास दुबई का वीजा था। इल्जाम लगाया तो क्या लगाया कि नवाज शरीफ ने जो तनख्वाह वो अपने बेटे से ले सकता था वो उसने नहीं ली। और भाई, जो चीज ली ही नहीं, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं, वो कोई अपने कागजात में कैसे दिखा सकता है? दिखा सकता है? तो हाथ उठा के गवाही देते हो ना? इस हाथ उठा के नवाज शरीफ की गवाही देते हो ना? जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर। और मेरे भाइयों बहनों, इतनी पेशियां ना कभी किसी आईन तोड़ने वाले की हुई, ना किसी गद्दार की हुई, ना किसी कातिल की हुई, ना किसी डाका डालने वाले की हुई, जितनी पेशियां आपके वोट लेने वाला बेकसूर वजीर आजम अपनी बेटी के साथ 70 पेशियां दे चुका है। 70 पेशियां। लेकिन भाइयों, अल्लाह ताला का अपना निजाम है। अगर नैब में ये मुकदमा ना चलता तो लोगों को कैसे पता चलता कि नवाज शरीफ बेकसूर है? जो गवाह आज तक अदालतों में हमारे खिलाफ लाए गए हैं, बखुदा मेरे भाइयों, मैं वहां अदालत में बैठती हूं, मियां साहब की साथ वाली कुर्सी पे बैठती हूं, सुबह से दोपहर तक बैठती हूं। आज तक हमारे खिलाफ जितने भी गवाह आए, हमारे खिलाफ जिनको नैब लेके आया, हर गवाह ने नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही दी। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। हर एक ने नवाज शरीफ, देखो भाइयों, अगर ये मुकदमा ना चलता, अगर नवाज शरीफ सब्र से, इस्तकामत से, बर्दाश्त के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर, दिल मजबूत करके, सीना मजबूत करके, अगर 70 दफा नैब में ना पेश होता तो आपको कैसे पता चलता कि आपका लीडर नवाज शरीफ सादिक भी है और अमीन भी है? अब हर गवाह ने हमारे हक में गवाही दी, हर गवाह ने अल्लाह ताला के फजल से हमारी बेगुनाही पर मोहर सख्त कर दी। तो अब 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ जब अवाम में जाएगा तो ये मेडल पहन कर जाएगा, ये सनद लेकर जाएगा कि 2 साल के कड़े तरीन एहतसाब के बाद, 2 साल के कड़े तरीन एहतसाब के बाद, 3 नस्लों के एहतसाब के बाद, बेटी के एहतसाब के बाद, बेटों के एहतसाब के बाद, नवाज शरीफ के अपने एहतसाब के बाद, जो वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके एहतसाब के बाद 5 रुपए की करप्शन नहीं निकल पाई। जब ये तूफान थम जाएगा ना, तो फिर पता चलेगा कि शायद नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद लीडर है जो सादिक भी है और अमीन भी है। अरे आना निहारना कभी कभी मुखालफीन को सब्र की मार भी मारनी चाहिए,
सब्र और खामोशी में बहुत बड़ा पैगाम है। और देखना इंशाल्लाह मेरे भाइयों, अभी तो मीडिया बेचारा बहुत अंडर प्रेशर है ना, जानते हो ना। मीडिया को ये हुक्मनामे जारी हुए हैं कि नवाज शरीफ की बुराई करनी है और मोहरों के हक में बोलना है, वरना तुम्हारा वो हशर होगा जो जियो न्यूज का हुआ था। तो भाइयों मेरी एक बात सुनो, जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ ना दे सके, अदालतें आजादाना फैसले ना कर सके, मीडिया अपनी मर्जी की कवरेज ना कर सके, आजादाना कवरेज ना कर सके, बोलने पर पाबंदी हो, आवाज को बंद कर दिया जाए। कभी टीवी पे आजकल मियां साहब की तकरीर सुनी है? इतना डर है कि हर लफ्ज के ऊपर सेंसरशिप लगा देते हैं, हर लफ्ज तकरीर देख रहे हैं इस वक्त साहिवाल में मरियम नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके इस मोहब्बत और जज्बे पर आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मीनार पाकिस्तान के जलसे का हाल सबके सामने है, लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। जब हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो अपनी आंखों से देखा, लोग 2 मील दूर से पैदल चलकर आ रहे थे। क्या आपको मंजूर है कि आपके लीडर की आवाज आप तक नहीं पहुंचती? भाई एक ही कितना डर है आपको नवाज शरीफ का। खुद आप अदालत में खड़े होकर इज्जतें उछालते हो लोगों की, पगड़ियां उछालते हो लोगों की, आवाजें कसते हो, फिक्रे कसते हो, सबूत के बगैर इल्जामात लगाते हो और वो मीडिया पे खुलेआम चलता है, खबरें बनती हैं। और जब कोई जवाब दे तो क्या होता है? जबान बंदी हो जाती है। तो मेरे भाइयों हाथ उठा के बताओ, मानते हो ऐसी पाबंदियों को? हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ, मान शेर दा लगाओ। और भाई अस्पतालों के दौरे करने की बजाय, पागल खाने के दौरे करने की बजाय, अगर हिम्मत है तो असल बीमारी का इलाज करो। साहिवाल के मनाजिर हैं जहां पर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के शेरों, आप कमाल के लोग हो। मीनार पाकिस्तान में कल पूरे मुल्क से अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए। नवाज शरीफ जहां जाते हैं उसी शहर के लोग उनके जलसे में शिरकत करते हैं। उसके बाद उसी इकामे पर पार्टी मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दिया और फिर उसी इकामे पर ताहयात नाअहल कर दिया। तो भाई ये बार बार एक ही सजा जो सुना रहे हो, वो सजा सुना रहे हो या लोगों को ये बता रहे हो कि मुझे नवाज शरीफ का कितना खौफ है? बड़ा हौसला है मेरे भाइयों आपका और आपके लीडर का, नवाज शरीफ का। हौसलामंद लीडर चुना है आप लोगों ने, शाबाश शाबाश। देखो साजिशें हो रही हैं एक के बाद एक, मगर नवाज शरीफ डट कर खड़ा है या नहीं खड़ा? और 5 साल नवाज शरीफ की किरदार कुशी होती रही। 5 साल नवाज शरीफ को इल्जामात का सामना रहा, खानदान की किरदार कुशी हुई, खानदान की किरदार कुशी हुई, इल्जामात लगे, गालियां दी गई, धरने दिए गए, लेकिन नवाज शरीफ ने सब्र का मुजाहिरा किया। अब अगर नवाज शरीफ बोल रहा है और साहिवाल के मेरे भाई बहन बुजुर्ग, पाकिस्तान की कौम उसकी बात सुन रही है, अगर उसकी आवाज दिलों में उतर रही है तो उसकी आवाज को अब क्यों बंद कर रहे हो? हौसला रखो बात करने का। बात सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे बजने भी
बात याद रखना, जो झुक गया, जो बिक गया वो अहल, और जो डट गया वो नाअहल हो गया। तो मेरे भाइयों, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना अभी 2 महीने के बाद, ये अगस्त में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, तो 3 महीने बाद जो इलेक्शन आ रहा है वो एक ही नारे पे लड़ा जाएगा। लकीर खिंच जाएगी, इस तरफ खड़े होंगे वो कहने वाले कि वोट को इज्जत दो। क्या कहने वाले? लकीर की इस तरफ कौन खड़ा है? वोट को इज्जत दो। और लकीर की दूसरी तरफ कौन खड़ा है जो कहता है ऊपर से हुक्म लो? लकीर की इस तरफ कौन खड़ा है? ऊपर से हुक्म लो। एक तरफ नवाज शरीफ है जो कहता है वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, वोट की पर्ची को इज्जत दो, वोट देने वाले को इज्जत दो, अवाम की राय को इज्जत दो। और इस तरफ जो खड़े हैं वो कहते हैं कि ऊपर से हुक्म लो और वोट की पर्ची को पैरों के तले रोंदो, और वोट की पर्ची की जो हुर्मत है उसको खराब करो। तो आप किसके साथ खड़े हो आज मुझे बता दो। जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा अभिषेक एक बारी फिर। तो भाइयों, आज मेरे साथ वादा करो कि वोट की इज्जत के नारे को इलेक्शन में लेके जाओगे, वोट की इज्जत के साथ खड़े होगे ना, वोट को इज्जत दिलाओगे ना, वोटर को इज्जत दिलाओगे ना, अपने आप को इज्जत दिलाओगे ना, मोहरों की जमानतें जब्त करोगे ना। और ये जो लोटे या फसली बटेरे इधर से उधर जा रहे हैं, हर इलेक्शन में जाते हैं, उनको इबरत का निशान बनाओगे ना। 2018 में ये बता दोगे ना कि अब सिर्फ आपकी हुक्मरानी चलेगी। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जिताना, ताकि अब जो काम, बिजली तो उसने माशाअल्लाह ठीक कर दी ना ठीक बिजली, और दहशतगर्दी खत्म हुई या नहीं हुई, और अब जो बाकी काम रह गए हैं इंशाअल्लाह अगले 5 साल में नवाज शरीफ की क़यादत में वो काम पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह वोट को इज्जत मिलेगी मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मिलेगी। जितेगा अभिषेक एक बारी फिर, जितेगा। आखिर में मेरे साथ नारा लगाओ जो हर दिल की आवाज बन चुका है। नारा लगाएं मेरे साथ मेरे भाइयों, साहिवाल के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, नारा लगाएं मेरे साथ, और ऐसी आवाज में लगाएं जिस आवाज को कोई ना दबा सके। नारा लगाएं वोट को, वोट को, वोट को। वादा रहा ना। आज शब्बे बारात की रात है, मैं दिल से ये दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी दे, सेहत दे, आपको कामयाब करे, मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को अल्लाह फतह अता फरमाए, पाकिस्तान जीते। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वालदा के लिए जो लंदन में अलील हैं उनको दुआओं की जरूरत है। आज शब्बे बारात की रात पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को और मेरी वालदा की सेहत के लिए दुआ करना ना भूलना। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगाएं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साहिवाल, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाकाम बनाया
हॉल में मरियम नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा कि अल्लाह और अवाम की